ओके तो भाई फाइनली रॉयल रंबल 2025 खत्म हो चुका है। ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट रॉयल रंबल और सबसे बेस्ट रॉयल रंबल। मैं आपको एक एक चीज करके पूरा डिटेल में बताता हूँ क्या हुआ पूरे रॉयल रंबल के अंदर, कौन सा रेसलर रॉयल रंबल विन किया, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई रॉयल रंबल के अंदर नंबर 1 पर एंट्रेंस रे मिस्ट्रो का देखने को मिलता है। नंबर 2 पर हमें पेंटा का एंट्रेंस देखने को मिलता है। मिस्ट्रो पेंटा भाई दोनों एक ही शहर के, एक ही जगह के, एक ही मतलब एक कम्युनिटी के, तो बेसिकली ये दोनों ज्यादा फाइट वगैरह करते नहीं है। देन इसके बाद आगे जो हमें रिटर्न देखने को मिलता है बेसिकली यहाँ पर चैट कबल का देखने को मिलता है #3 पर नंबर 3 और फिर इनके बीच में भाई काफी कमाल का फाइट देखने को मिलता है। फिर 3-4 रेसलर का और एंट्रेंस देखने को मिलता है। चीज तब देखने को मिलता है जब भाई अकीरा टोजावा का एंट्रेंस हमें देखने को मिलता है 8 नंबर पर। बेसिकली हुआ क्या, अकीरा टोजावा से पहले ब्रॉन ब्रेकर भी देखने को मिलते हैं, कार्मेलो हाइस भी देखने को मिलता है, जहां ब्रॉन ब्रेकर कार्मेलो हाइस को निकाल देते हैं। कार्मेलो हाइस यहाँ पर तुरंत एलिमिनेट हो जाते हैं। तो कार्मेलो हाइस गुस्सा से भाई यहाँ पर अकीरा टोजावा के ऊपर अटैक कर देते हैं। अकीरा टोजावा मैच के अंदर रेसल नहीं कर पाते, इसलिए भाई यहाँ पर ट्रिपल एस भेज देते हैं आइसो स्पीड को। भाई रॉयल रंबल के अंदर आइसो स्पीड पहुंच जाते हैं प्रॉपर म्यूजिक के साथ, और आइसो स्पीड यहाँ पर आकर ब्रॉन ब्रेकर के साथ दोस्ती कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर और आइसो स्पीड मिलकर साथ से भाई एक रेसलर को एलिमिनेट भी दोनों मिलकर किए थे। भाई ब्रॉन ब्रेकर एक्टिंग करते हुए स्पीयर किसी और को लगा रहे, पर स्पीयर एक्चुअली में स्पीड को लगा देते हैं। फिर वो आइसो स्पीड को सीधे स्पीयर लगाने के बाद रिंग के बाहर फेंक देते हैं। रिंग के बाहर यहाँ पर ओटिस खड़े होते हैं और मुझे लगा कि भाई ओटिस गोदी में उठा लिया, ओटिस नहीं फेंकेंगे, पर भाई ओटिस भाई उल्टा कमेंट्री टेबल के ऊपर फेंक देते हैं आइसो स्पीड। तो आइसो स्पीड का कहानी भाई रॉयल रंबल के अंदर जो भी था काफी मजेदार था, 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद भाई #9 पर बैंगर आफ्टर बैंगर हमें सेमस देखने को मिलते हैं। बाकी बहुत सारे और भी रेसलर हमें देखने को मिलते हैं। सेमस जैसे आते हैं भाई, सेमस भाई सबसे पहले बुरी तरीके से ब्रॉन ब्रेकर को मारते हैं, पर भाई गेम पूरा चेंज हो जाता है जब जेका फाटू आते हैं। बिलीव नहीं करोगे भाई, जैसे जेका फाटू आते हैं रॉयल रंबल के अंदर, जेका फाटू भाई लिटरली सबको फाड़ कर रख देते हैं। रे मिस्ट्रो उनके सामने आ रहा है, रे मिस्ट्रो को भाई एक हाथ से उठाकर फेंक रहे हैं। उनके सामने जितने भी सुपरस्टार आ रहे थे मतलब सबको उठाकर वो फेंक रहे थे। जेका फाटू के सामने अंद्रादे आते हैं, अंद्रादे को भाई वो तुरंत ड्रॉप किक लगाकर भाई मतलब तुरंत उनको फेंक देते हैं। मतलब जेका फाटू के लिए सारा चीज भाई बिल्कुल एक खिलौना था। जेका फाटू इस तरीके से सारे रेसलर को एलिमिनेट कर रहे थे जैसे भाई जेका फाटू के लिए बच्चों का खेल। जेका फाटू भाई जैसे सबको एलिमिनेट कर रहे होते हैं, हमें नंबर 15 पर हमें देखने को मिलता है हमें जो हेनरी का जो एंट्रेंस था, पूरा एरिना जो हेनरी के एंट्रेंस पर जो गाना गाता लिटरली भाई ओ माय गॉड, मतलब ये सच में काफी कमाल का था। पूरा एरिना आई बिलीव इन जो हेनरी का गाना गाना शुरू कर देता। अगर आपको नहीं पता तो भाई ये बहुत ज्यादा पॉपुलर स्टार है, बहुत ज्यादा पॉपुलर स्टार। जो हेनरी जैसे आते हैं भाई एक आध रेसलर को एलिमिनेट करते हैं, उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंज जैसे रिंग के अंदर आते हैं। फिर क्या भाई, फिर स्पीयर का बरसात देखने को मिलता है, सिर्फ मजा देखने को मिलता है। रोमन रेंज जैसे रॉयल रंबल के अंदर इंटर करते हैं, रिंग के अंदर इंटर करते हैं, एक एक करके सारे रेसलर को स्पीयर लगाकर सीधा भाई एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंज को स्पीयर लगाते हैं, रोमन रेंज स्पीयर लगाकर ब्रॉन ब्रेकर को तुरंत ही रॉयल रंबल से एलिमिनेट कर देते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है एक कमाल का फेस ऑफ जेका फाटू रोमन रेंज का। मतलब ये भाई फेस ऑफ क्या ही कमाल का फेस ऑफ। बाकी भाई अब वक्त आ चुका था मतलब रोमन रेंज का खाली फेस ऑफ देखने का। उसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंज का फेस ऑफ हमें देखने को मिलता है। रोमन रेंज जो होते हैं भाई जेका फाटू को एक तगड़ा वाला स्पीयर लगाते हैं, लिटरली भाई मतलब क्या ही कमाल का स्पीयर लगाते हैं। इसके बाद भाई यहाँ पर टाइम हो चुका था हमारे फिन बेलर का आने का। नंबर 18 पर फिन बेलर देखने को मिलता है, नंबर 19 पर देखने को मिलते हैं शिंसुके नाकामुरा। शिंसुके नाकामुरा जैसे आते हैं भाई मेरे ख्याल से जे उसो से आसानी से भाई शिंसुके नाकामुरा को तुरंत ही एलिमिनेट कर देते हैं। बाकी भाई मजेदार चीज तब देखने को मिलता है जब ब्रॉन ओस्टोमैन आते हैं। ब्रॉन ओस्टोमैन जैसे आते हैं भाई मैं पहले लाइव के अंदर बोल दिया था ब्रॉन ओस्टोमैन एलिमिनेट करेंगे जेका फाटू। ब्रॉन ओस्टोमैन आते के साथ जेका फाटू को एलिमिनेट करते हैं। जेका फाटू पूरा कमेंट्री टेबल वगैरह सारा चीज फोड़ना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल वो पागल जैसा हो जाता है। भाई अगला नंबर यहाँ पर ब्रॉन ओस्टोमैन का था भाई जॉन सीना जैसे आते हैं भाई जॉन सीना सबसे पहले आकर ब्रॉन ओस्टोमैन को एलिमिनेट कर देते हैं। लिटरली भाई ब्रॉन ओस्टोमैन के लिए काफी बुरा लग रहा था। भाई रोप को नीचे खींच देते हैं, ब्रॉन ओस्टोमैन नीचे गिर जाता है। फिर हमें आइकॉनिक चीज देखने को मिलता है जिसको भाई अगर आप सामने से देखोगे तो भाई आपके अंदर गुस्सा आएगा। रोमन रेंज जॉन सीना सीएम पंक तीनों एक रिंग के अंदर खड़े एक दूसरे को बस देख रहे हैं भाई, मतलब कुछ भी नहीं वो बोल रहे हैं। फिर तभी हमें ड्रू मैकिंटायर का भी इंटरेस्ट देखने को मिलता है। भाई मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई ये जो मोमेंट था भाई मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई मतलब क्या ही कमाल का मोमेंट था। बाकी उसके बाद हमें नंबर 26 पर हमें डॉम देखने को मिलते हैं। फिर सारे रेसलर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। बाकी उसके बाद नंबर 28 पर हमें डेवन प्रिस्ट देखने को मिलता है। डेवन प्रिस्ट भाई जैसे आते हैं सबसे पहले भाई डॉम को रिंग से बाहर निकालते हैं। यहाँ पर हमें एले नाइट भी देखने को मिलते हैं, पर भाई एले नाइट जैसे आते हैं भाई वो तुरंत ही एलिमिनेट यहाँ पर हो जाते हैं। सैमी ज़ेन और रोमन रेंज का हमें दोस्ती देखने को मिलता है, पर भाई अभी गुस्वाम आना बाकी था भाई, अभी मेन चीज आना बाकी था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई रॉक का रिटर्न देखने को नहीं मिलता। नंबर 30 पर हमें लोगन पॉल देखने को मिलता है। इस मैच के अंदर मजेदार चीज तब होता है जब भाई सारे सुपरस्टार लास्ट में खड़े हो जाते हैं, सारे को ऊपर मतलब एक दूसरे के ऊपर बुरी तरीके से अटैक करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर भाई रोमन रेंज देखते हैं सेथ रॉलिंस को, रोमन रेंज पूरा पागल हो जाते हैं, रोमन रेंज पूरा आग बबूला हो जाता है, रोमन रेंज को सारा सपना फिर से आना शुरू हो जाता है। रोमन रेंज सेथ रॉलिंस के सामने खड़े होते हैं, पर रोमन रेंज एक बार फिर से सेथ रॉलिंस से हार जाते हैं। सेथ रॉलिंस वो बंदा भाई जिसके सामने आज तक रोमन रेंज कभी खड़े नहीं हो पाए, आज तक रोमन रेंज जिसको कभी नहीं हरा पाए, सिर्फ एक बार हराए। एग्जैक्टली होता क्या भाई सीएम पंक रोमन रेंज सेथ रॉलिंस आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जॉन सीना आकर तीनों को एक साथ एलिमिनेट कर देते हैं। फिर सेथ रॉलिंस भाई लगातार 2 पेडिग्री भाई रोमन रेंज को बिना किसी मतलब के लगा देते हैं। इनफैक्ट इतना ही नहीं भाई सेथ रॉलिंस पूरा पागल हो जाता है, जाकर सीएम पंक के ऊपर बुरी तरीके से अटैक करना शुरू कर देते हैं। पॉल हेमन वहां पर बैठकर रोना लिटरली वो शुरू कर देते हैं। पॉल हेमन भाई सीएम पंक का पैर पकड़ लेते कि देखो रोमन रेंज के साथ सेथ रॉलिंस ने
क्या किया, रोमन रेंज को पूरा तरीके से उसने खत्म कर दिया। ये जो मोमेंट था भाई, ये रॉयल रंबल का सबसे बेस्ट मोमेंट था। पर भाई अब करंट टाइम में जिस भी लोग को रॉयल रंबल विन करना था, सारे लोग ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुके थे। रिंग के अंदर हमारे बचे थे सिर्फ 3 लोग, लोगन पॉल बचे थे, जॉन सीना बचे थे और जे उसो बचे थे। मुझे ऐसा लगा कि भाई शायद से अब जॉन सीना विन कर सकते हैं रॉयल रंबल 100% कंफर्म, पर डब्ल्यू वालों को मतलब ये करना था, मुझे नहीं पता। मैं आपको सही बताऊं ना, जिस तरीके से डब्ल्यू वाले आज भी याद करते हैं कि अंडरटेकर का स्ट्रिक तोड़ना ब्रॉक लेसनर से सबसे बेकार डिसीजन था, उसी तरीके से डब्ल्यू वाले इस चीज को भी याद रखेंगे। सबसे पहले लोगन पॉल रिंग से बाहर जाते हैं और फिर जे उसो भाई जॉन सीना को रिंग से बाहर कर देते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं, जब भी रॉयल रंबल 2025 को याद किया जाएगा या फिर किसी भी रॉयल रंबल को याद किया जाएगा, सबसे बेकार डिसीजन इसी को माना जाएगा। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है, जे उसो जिसको भाई 50 और मौका मिल चुका है, ये बंदा आज तक 10 दिन के लिए सिर्फ आईसी टाइटल को होल्ड किया, इसको क्यों ऐसा मौका दिया? मुझे नहीं पता डब्ल्यू वाले रेसलमेनिया के अंदर आखिर कैसे टिकट सोल्ड आउट करेगी जे उसो के नाम पर। जे उसो भाई कोई स्टार नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं। मैं गाली देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पर आप लोग मेरा इमोशन नहीं समझ सकते भाई, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूं। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर से एक वीडियो भी डालूंगा, बाकी चैनल के ऊपर बहुत सारा वीडियो देखने को मिलेगा। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जिन लोगों को मेरे से बात करना इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।